हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 26वें दिन किसानों का आंदोलन जारी रहा। वहीं केंद्र सरकार ने दावा किया है कि ये कानून किसानों के हित में है। सरकार का कहना है कि उसने ठोस समस्याओं का समाधान कर दिया है और वार्ता के जरिए बाकी परेशानियों का भी हल निकालने के लिए तैयार है। दूसरी ओर किसान कानून को वापस लेने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। अब किसानों ने सरकार को खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर सरकार ने भी 40 किसान संगठनों के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर वार्ता का निमंत्रण दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। इसी के चलते वो सोमवार को छोटू राम विचार मंच को संबोधित करने गोहाना पहुंचे। किसानों को संबोधित करते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जब तक भरोसा नहीं कायम होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। वहीं SYL को लेकर बीजेपी सरकार द्वारा मुद्दा उठाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसान सब कुछ समझता है और जानता है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा का धरना लगातार जारी है। सिरसा के पक्का मोर्चा धरना के किसान रोष मार्च निकालते हुए सिरसा के भूमड़ शाह चौक पहुंचे और बिजली मंत्री रंजीत सिंह के आवास के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस बंदोबस्त के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। संत बाबा राम सिंह के बाद एक और किसान ने खुदकुशी की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि कुंडली बॉर्डर पर बैठे पंजाब के तरन तारण के रहने वाले किसान ने जहर खाया है। किसान के जहर खाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सही बताई जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने भूख हड़ताल शुरू की। टिकरी बॉर्डर पर 11 किसान 24 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि आंदोलन जारी रहने तक भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। किसानों ने बताया कि हर रोज 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी के साथ किसानों ने यह भी बताया कि 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक प्रदेश के सभी टोल को फ्री किया जाएगा। पलवल में 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि वो आज से भूख हड़ताल कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगी। किसानों का कहना है कि सरकार को 3 नए कृषि कानून वापस लेने होंगे। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। बहादुरगढ़ में युवा किसानों ने अर्धनग्न होकर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कड़कड़ाती सर्दी के बीच किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि हम सर्दी से नहीं डरते। जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रतिया में भी कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने रिलायंस पंप पर प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने रिलायंस पंप को घेरा। इस दौरान किसानों ने पेट्रोल पंप को भी बंद करवाया। किसानों ने कहा कि अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप और मॉल बंद कराएंगे। वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि 23 तारीख को फतेहाबाद में महापंचायत करेंगे। पलवल के NH-19 पर किसानों का धरना जारी है। कड़ाके के ठंड के बीच किसानों का धरना जारी है। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार लोगों को गुमराह करने में लगी है। वहीं किसानों ने यह भी कहा कि आंदोलन को और तेज करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। बढ़ाड़ा के लाड बस स्टैंड पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने कृषि कानून के विरोध में धरना दिया। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार MSP की गारंटी नहीं लेती और कानून को वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना जारी है। गोहाना से भी आज एक किसानों का जत्था सिंगू बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ, जिसमें किसान खाने पीने के राशन के साथ साथ आग जलाने के लिए लकड़ियां और उपले भी अपने साथ ले गए।
किसानों की मांग है कि उनके किसान नेताओं से सरकार बातचीत कर समाधान निकाले, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। किसानों ने बताया कि 3 कृषि कानून के विरोध में देश का किसान धरना दे रहा है। किसानों के साथ देश की 11 बड़ी ट्रेड यूनियन भी साथ है। गोहाना के कई गांव से बिचपड़ी, खेड़ी समेत कई गांवों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम अपने साथ खाने पीने का राशन और आग जलाने के लिए लकड़ी ले जा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है हमारे किसान नेताओं से बातचीत कर समाधान निकाला जाए। किसान आंदोलन आज 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है। वहीं केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं और किसानों के बीच 6 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। बावजूद इसके अभी तक कृषि के तीनों कानून को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला है। अंबाला में किसानों ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए कैंडल मार्च निकाला। बता दें कि 25 नवंबर से अब तक 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, जिसके मद्देनजर अंबाला में किसानों द्वारा समूचे शहर में कैंडल मार्च निकालकर किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। तो शाम अनाज मंडी में सोमवार से नरमा की खरीद की शुरुआत कर दी गई, जिससे इलाके के किसानों को राहत मिली है। जानकारी दे दें कि अब तक तो शाम के किसानों को भिवानी से टोकन लेना पड़ता था और उसके बाद भिवानी के आसपास मिल में फसल डालनी पड़ती थी। अब किसानों को इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया है। इलाके के किसान खरीद प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट नजर आए और उन्होंने खरीद शुरू करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। सोमवार को मार्केट कमेटी के सचिव ने नारियल फोड़कर नरमा खरीद की शुरुआत की। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सनातन धर्म मंदिर में एसडीएम जबीर यादव ने हवन यज्ञ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने हवन यज्ञ में आहुति डाली। 21 से 25 दिसंबर तक जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के तहत अलग अलग कार्यक्रम होंगे। स्कूलों में गीता पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इस बार कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के आयोजन का निर्णय लिया गया है और कोई बड़ा समारोह नहीं किया जाएगा। एसडीएम जबीर यादव ने बताया कि घर घर गीता का संदेश पहुंचाने के लिए प्रशासन अलग अलग तरीकों से व्यवस्था कर रहा है। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान वो संध्याकालीन की महाआरती में शामिल हुए। इस दौरान कौशल विकास एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता हर मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करने का संदेश देती है। सोमवार को एचएलबी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने वार्ड 29 के उपचुनाव की उम्मीदवार निशा बजाज के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जानकारी दे दें कि निशा बजाज नीरू बजाज की धर्मपत्नी हैं और एचएलपी समर्थित प्रत्याशी भी हैं। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने कहा कि निशा बजाज और नीरू बजाज दोनों ही बेहतर सेवादार हैं और निशा की जीत सिर्फ वार्ड का ही नहीं बल्कि सिरसा के विकास का रास्ता भी खोलेगी, क्योंकि अब तक कमीशन के लालच में कुछ लोगों ने नगर का विकास नहीं होने दिया। वहीं इस अवसर पर निशा बजाज के चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अकाली नेता बिरभान मेहता और युवा एचएलपी नेता धवल कांडा भी मौजूद रहे। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में 577 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 128 और फरीदाबाद में 61 नए मामले सामने आए हैं। वहीं हिसार में 41 और पानीपत में 43 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 2821 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,57,644 केस अब तक सामने आ चुके हैं। एक दिन में 763 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कुल 2,48,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं।
गृह मंत्री अनिल विज की सेहत में सुधार हो रहा है। मेदांता अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर इस बात की जानकारी दी। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि अनिल विज को अब बुखार की शिकायत नहीं है, साथ ही ब्लड रिपोर्ट से भी सुधार देखा जा रहा है। भिवानी की आईटीआई में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 120 युवाओं को रोजगार के साक्षात्कार के बाद चुना गया, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद दिल्ली एनसीआर में विभिन्न प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी प्रदान की जाएगी। नारनौल में शराब के ठेके खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन बावजूद इसके ठेकेदार मनमानी करते हुए 24 घंटे शराब बिक्री करते हैं, जिसकी हरियाणा न्यूज ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी, लेकिन अब तक प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नतीजा ये हुआ कि जब हरियाणा न्यूज ने फिर से शराब के ठेकों पर रियलिटी चेक किया तो शराब की बिक्री जारी थी। इस मामले पर जब संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी कुछ बोलने के तैयार नहीं हुए। गौरतलब है कि हरियाणा न्यूज ने पहले भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर और सरकार के नुमाइंदों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। यही वजह है कि सभी ठेके 24 घंटे खुले रहते हैं। सोमवार से एक बार फिर 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। पहले दिन छात्राओं की स्कूलों में हाजिरी न के बराबर रही। स्कूलों में प्रवेश के समय बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाए गए। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है। बच्चों को कोरोना के लक्षण नहीं होने से संबंधित चिकित्सकीय रिपोर्ट भी लाना अनिवार्य किया गया है, ताकि वायरस का फैलाव न हो सके। इसके साथ सोशल डिस्टेंस बनाकर रखने और मास्क पहनकर रहने को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। करनाल में करोड़ों रुपए के चावल घोटाले के साथ पहली बार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है। सीएमआर का चावल नहीं लौटाने वाले 16 राइस मिलों की कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। जिला राजस्व अधिकारी को नीलामी करवाने की फाइल भेजी गई है। ये मिलर सरकार का करीब 60 करोड़ 48,58,000 रुपए का चावल डकार गए हैं। इनसे रिकवरी नहीं होने के चलते प्रशासन की पूरी तरह से प्रॉपर्टी बेचकर राशि पूरी करने की कार्रवाई की जाएगी। सोना के सांचोली गांव के पास जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल परवल सोहना रोड पर सांचोली गांव के पास बने एक फार्म हाउस पर जमीन विवाद को लेकर फार्म हाउस मालकिन साक्षी बहल और नुनेरा गांव के पूर्व सरपंच इम्तियाज के बीच कहासुनी के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडों के अलावा फायरिंग हुई थी। मामले में साक्षी बहल पक्ष के करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए थे, जिसको पुलिस इलाज के लिए सोहना के नागरिक अस्पताल में दाखिल कराई थी। गंभीर चोट होने के कारण गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया था। भिवानी में एक निजी बस चालक और रोडवेज बस चालक के बीच सवारी बैठाने पर मारपीट हो गई, जिसके बाद भिवानी में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों द्वारा सामान्य बस अड्डे पर एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि अगर प्रशासन इसकी सुनवाई नहीं करता तो हम रोडवेज का चक्का जाम करेंगे। बता दें कि मामला महम गेट पर सवारी बैठाने को लेकर रोडवेज बस चालक और परिचालक से निजी बस के परिचालक और उसके साथी भिड़ गए। लोगों ने बीच बचाव कर मामला सुलझा दिया, लेकिन बड़ चौक पर जबरन रोडवेज बस को रुकवाकर चालक और परिचालक के साथ मारपीट की गई। इस हमले में रोडवेज बस का चालक और परिचालक दोनों को गंभीर चोटें आई। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज चालक और परिचालक के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसी को लेकर हमने प्रदर्शन कर प्रशासन को जगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन नहीं जागता है तो रोडवेज का चक्का जाम करेंगे और दोषियों को सजा दिलवाकर ही दम लेंगे। 24 जनवरी को रोहतक के आउटर बाईपास पर हुए ब्लाइंड मर्डर मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। हत्या का मामला बिहार में अवैध शराब के धंधे में 10 लाख रुपए का लेन देन को बताया जा रहा है।
मामले का मुख्य आरोपी बिहार पुलिस के हाथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो चुकी है। मामले में 3 हत्याओं का आरोपी अभी भी फरार है। वहीं गिरफ्तार एक आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। टोहाना में सीआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल सीआईए ने गांव भीमेवाला में एक व्यक्ति को 250 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि एएसआई ओम प्रकाश के नेतृत्व में सीआईए टीम गांव भीमेवाला अड्डे की तरफ गई थी। उन्होंने बताया कि एक शख्स संदिग्ध दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लेने पर 250 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। डीएसपी ने बताया कि जहां से ये व्यक्ति अफीम लाया था, पूछताछ के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हिसार सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक होटल से अवैध हथियारों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 5 अवैध पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस, 47 चले हुए कारतूस बरामद किए हैं। झज्जर छावनी क्षेत्र में एक 5 साल की मासूम बच्ची का रविवार की रात अपहरण करने के बाद दुष्कर्म और हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस ने आरोपी के घर का दरवाजा तोड़कर बच्ची का शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को नशे की हालत में गिरफ्तार किया। डीएसपी राहुल देव के मुताबिक आरोपी मामले की हर तरह से जांच की जा रही है।